यदर्पणयति। वर्तमान साधन नायक जी के आखिरी माफी स्वामी भगवान की जय। आचार्य कमल जानो नंदा जी की जय। निर्माणी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। परमेश्वरी भगवान की जय हो जय हो जय हो। शांतिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याण हो चुका है। दिव्य ध्वनि मिल रही है। गर्दन जो गर्दन है वो भगवान से धर्म का स्वरूप पूछ रहे हैं। और यहाँ पर तमाम विषयों का वर्णन करने के बाद अब आगे क्या कह रहे हैं कि जो पहले जो पाप के कारण बताए हैं उसके विपरीत कार्य करना, व्रतों का पालन करना, उत्तम क्षमा आदि धर्मों का पालन करना, तपस्या नियम पालना, महापात्रों को 4 प्रकार का दान देना, भगवान जिन्हें की पूजा करना, धर्म उपदेश देना, संवेद वैराग्य आदि का चिंतन करना, कायोधर्म धारण करना, शुद्ध ध्यान करना, ध्यान अध्ययन आदि कार्य करना, पंच परमेश्वरों के नाम वाले मंत्रों का जाप करना, भगवान श्री जिनेन्द्र देव की भक्ति करना, पापों से डरते सदाचार का पालन करना, विनय पूर्वक मुनियों की सेवा करना, धर्मात्माओं के साथ वात्सल्य भाव धारण करना, इत्यादि कार्यों से तथा अन्य भी ऐसे ही कार्यों से इस संसार में प्राणियों को तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि विभूति देने वाला और शुभ की कान एका महापुण्य प्राप्त होता है। पहले तो भगवान ने वर्णन किया कि जीव पाप कर्म का आश्रम कैसे करता है। अब बता रहे हैं कि पुण्य कर्म का आश्रम कैसे करता है। संसार में ज्यादातर लोगों का यही जिज्ञासा रहती है और प्रश्न भी पूछे जाते हैं बहुत सारे महाराजाओं से जिज्ञासा समाधान अधीन है कि हे भगवान पुण्य का संचय कैसे कर सकते हैं, कैसे करें कि हम पुण्य का संचय हो जाए, क्योंकि पुण्य के संचय होने से ही पाप कर्म ढीले पड़ते करते नहीं है लेकिन ढीले पड़ जाते हैं और बहुत से जो संजुलन होते हैं वो छूट भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत विशिष्ट बात बताई गई कि पुण्य का पालन कैसे करना है, कैसे पुण्य का आचरण करना है। तो ये आज ये इकट्ठा अपनी वैराग्य अपनी जो दिव्य ध्वनि में जीवों को बता रहे हैं। सबसे पहले जो उन्होंने बताया कि उत्तम क्षमा आदि धर्मों का पालन करना और उसी में फिर तपस्या आ जाता है और महापात्र यानी मुनि महाराज त्यागी वृत्ति आर्य संघ को 4 प्रकार का औसत अभय आहार ऐसे 4 दान देना, भगवान जिनेन्द्र की पूजा करना। यदि सबसे ज्यादा पुण्य का आश्रम होता है तो जिनेन्द्र देव की पूजन करने से होता है और धर्म उपदेश आपस में चर्चा करना, एक दूसरे से जब भी बैठकर फालतू बात ना करके धर्म की चर्चा करना, संवेद वैराग्य अपने आत्मा और शरीर के जो भेद है उसको उसके बारे में चिंतन करना, कायोधर्म करना, शुभ ध्यान करना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, पंच परमेश्वरों के नाम वाले मंत्रों का जाप करना और पापों के डर से जब भी कोई क्रिया करें तो चिंतन करें कि ये क्रिया हम जो कर रहे हैं इससे पाप का संचय तो नहीं होगा। ऐसी क्रियाएं करना और विनय पूर्वक मुनि महाराजों की सेवा करना, धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य भाव रखना। ऐसे कार्यों से ही जितने भी बड़े बड़े पद हैं, तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, बलभद्र हैं आदि जो महापुरुषों के पद हैं वो सब इन्हीं कार्यों से प्राप्त होते हैं। बहुत कहने से क्या, पुण्य पाप के बिना संसार में ना तो कोई सुख दे सकता है ना कोई दुख दे सकता है। जो बुद्धिमान अपने हृदय में ऊपर कहे हुए सब पदार्थों का संचार करता है वह मोक्ष महल की पहली सीढ़ी के समान सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। यदि मनुष्य को ये भाव आ जाए कि हमारे संग जो भी घटना घटित हो रही है वो हमारे पुण्य कर्म और पाप कर्म की वजह से हो रही है तो उसे किसी से भी राग द्वेष नहीं होगा, किसी के प्रति कथाएं नहीं होगी और यहीं से मोक्ष महल की पहली सीढ़ी की प्रारंभ हो जाएगी। जो मनुष्य ज्ञान स्वरूप अत्यंत निर्मल ऐसे अपनी शुद्ध आत्मा का प्रदान करता है उसके उसी भव में मोक्ष प्राप्त करा देने वाला निश्चय सम्यक दर्शन होता है। जो विद्वान इन सातों तत्वों को यथार्थ
दृष्टि से जानता है वह मुक्ति स्त्री के मुख देखने के दर्पण के समान महाज्ञान प्राप्त करता है। सात तत्वों को जैसा कहा तीर्थंकर ने वैसे ही उसको जानना तो वो क्या है, महाज्ञान प्राप्त करने जैसा है। जो मनुष्य जीव अजीव आदि तत्वों को जानकर प्राणियों में दया करता है वे सब परिग्रहों का तथा प्रमादों का त्याग करता है और आत्मा की वृद्धि के लिए यत्न पूर्वक जिन मुद्रा धारण करता है। चार कारण बताए गए थे मुख्यतः पापों का अर्पण करने के। एक तो कथा है, एक प्रमाद, अविरति और चौथा चार कारण क्या थे यार भूल मिथ्या। चार कारण हैं जिससे जीव पाप कर्म का आचरण करता है। कौन कौन से? सबसे पहले मिथ्या, दूसरा कथाय, तीसरा अविरति, अपने जीवन में कोई नियम आदि न लेना, करना चौथा है प्रमाद, आलस्य प्रमाद। बारह बारह एक बजे तक मोबाइल में लगे रहो और फिर तुम्हें नींद नहीं खुले, भगवान का अभिषेक छूट जाए ना, मंदिर भी आओ तो लेट आओ, उसका फायदा होता है। तो इसलिए मोबाइल को 10 बजे बंद कर देना चाहिए ना, और 8-10 बजे तक हो जाना चाहिए, जिससे 5-5:30 बजे हम हो जाए और 6 बजे, 6:15 बजे, 6:30 बजे तक हम लोग मंदिर में आके सारी क्रियाएं विनयपूर्वक बातपूर्वक कर सकें। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से चार कारण पाप कर्म के अर्पण के तीर्थंकर ने बताते हैं। जो बुद्धिमान अपनी आत्मा का ध्यान करता है उसे निश्चित चारित्र प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष प्रथम और तंत्र के द्वारा तीनों लोकों में उत्पन्न हुए दुख को पाकर तीर्थंकर की मां विभूति को प्राप्त करते हैं, अंतरम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। मुंडराज को घातिया कर्मों का नाश कर और देवों के द्वारा पूज होकर उसी भाव में मुक्ति रूपी स्त्री के भोगने वाले हो जाते हैं, यानी मोक्ष चले जाते हैं। फिर निश्चय नृत्य के आराधन से अघातिया कर्मों का नाश कर जन्म मरण आदि से रहित होकर अनंत सुख में लीन हो जाते हैं, यानी सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पहले मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं या जाएंगे, ये सब केवल निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार के रत्नत्रय के आराधन से ही गए हैं और उन्हीं के आराधन से जाएंगे। किसी भी आराधन से कोई जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता, किसी भी आराधन। मतलब यदि जीव को मोक्ष जाना है तो उसे अपनी आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, अपने स्वरूप को पहचानना पड़ेगा, सच्चे देवता को जानना पड़ेगा कि जैसे महावीर भगवान में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान हमारे अंदर भी है। उन्होंने अपने जो ज्ञानावर्णी कर्म थे उनका क्षयोक्षम करके उनको समाप्त कर दिया, पर हम ज्ञानावर्णी कर्मों में ढके हुए हैं। पूरे लंबी लंबी कतारें हमारे ऊपर लगी हुई हैं, उस कारण हमारा ज्ञान उदय में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज्ञान तो जीव के अंदर ही है। ये आत्मा भी क्या है? ज्ञान का पुंज है, और इस आत्मा की ज्ञान के पुंज को मल रूपी जो कर्म है, कर्म रूपी जो मल है, उस मल में बहुत बुरी तरह चुंगम की तरह जकड़ा हुआ है। चुंगम की वजह छूट जाती, छूटती नहीं है ना, ऐसे ये कर्म है ये बड़ी मुश्किल में छूटते हैं, और जब ये छूट जाते हैं तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी को जैन धर्म के अंदर भगवान कहा जाता है, अहिंसा कहा जाता है। बाकी और जितने भी हैं वहाँ पर तो निश्चित है कि जो भगवान है वही भगवान है, उनके अलावा कोई भगवान बन नहीं सकता। लेकिन एक जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें सभी भव्य जीवों को भगवान बनने की पूरी सामर्थ्य दी गई है। सबके अंदर भगवान बनने की योग्यता है, हर कोई भगवान बन सकता है। तो किसी की साधना करने से, यदि किसी की साधना किसी को भी मान लिया भगवान है तो केवल उन्हीं की साधना करते रहो तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, अपने गुणों को जानना पड़ेगा, अपने अंदर ज्ञान को जगाना पड़ेगा, तब जाके व्यक्ति को अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ये बहुत विशेष दिया गया है। इस प्रकार भगवान देव ने भव्य जीवों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए साध्य साधन के रूप से दोनों प्रकार के रचना का निरूपण किया। फिर भगवान कांतिनाथ ने भव्य जीवों का उपकार करने के लिए विस्तार पूर्वक तब श्रावकाचार का निरूपण किया। मुनियों के आचरण का निरूपण बड़ी विशेषता से किया। दोनों को अलग अलग
आचरण अलग बताया और श्रावकों का अलग बताया। श्रावकों के लिए लिखा गया है व्रताचरण श्रावकाचार और मुनि महाराज के लिए कौन सा भाग लिखा गया है मूलाचार। मूलाचार लिखा गया। मूल आचरण क्या होना चाहिए हमेशा को आत्मा का है। ये दोनों के लिए अपने अपने साथ लिखे गए हैं। फिर भगवान श्री जिनेन्द्र देव ने द्रव्य पर्यायों से भरे हुए सब लोकाकाश का तथा अलोकाकाश का निरूपण किया। ऊर्ध्व मध्य लोक के भेद से लोक के भेद बताए। तदंतर हानि वृद्धि को सूचित करने वाले अर्थपणिक काल के 12 भेद बताए तथा शुभ दुख देने वाली भोग भूमि और कर्म भूमि का स्वरूप बताया। तीर्थंकर बलभद्र चक्रवर्ती नारायण सत्यनारायण कामदेव आदि के पुराण बताए। जन्म शरीर इंद्रियों के बहुत विस्तृत कहे। इन तीर्थंकर आदिकों के कल्याणक भी बताए। उसके कारण मुक्त होने वाले शुभ भी बताए और उनकी आयु काय नाम आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। शिलाका पुरुष भूल गए याद है याद कराए थे आपको कितने शिलाका पुरुष बताए थे। शिलाका पुरुष कितने याद कराए थे। शिलाका पुरुष तीर्थंकर आदि होते हैं। शिलाका पुरुष कितने बताए थे 3-4 बार बताए थे याद भी करवाए थे। भूले याद है घर आके चिंतन किया करो। मोबाइल पर लग जाते टीवी पर लग जाते क्या करते हो। शिलाका पुरुष बताए थे कौन कौन थे 24 तीर्थंकर 12 चक्रवर्ती 9 बलभद्र 9 नारायण 9 सत्यनारायण। ये हमेशा याद रहने चाहिए तो भूला नहीं। बताओ कैसे कहते हैं बोलो। 24 ऐसे बोलो। 24 तीर्थंकर हो गए। उसके आगे 12 चक्रवर्ती और 9 बलभद्र 9 नारायण 9 सत्यनारायण। ऐसे करके पुरुष इनको हमेशा याद रखा करो। जी पंडित जी। उस समय इतने ही निकट भक्त जीवों ने दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्म का स्वरूप जानकर वैराग्य परीक्षा धारण कर ली। वहाँ समुद्र में कितने ही ऐसे जीव थे जिन्होंने भगवान की देखना सुनी और वही गुणी हो गए। तदंतर अनेक रिद्धियों को तथा चारों ज्ञानों को धारण करने वाले महापुरुष और मुक्त चक्र आयुष गणधर देव ने समस्त संसार का उपकार करने के लिए उसी समय भगवान श्री जिनेन्द्र देव से अर्थ देकर पद रूप के विस्तार पूर्वक 12 अंगों की रचना कर दी। गणधर है गणधर परमेष्ठी उन्होंने तीर्थंकर से सुना और द्वादशा के 12 अंगों की रचना कर दी। तब भगवान श्री जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि बंद हो गई। शब्द शांत हो गए। वायु रहित समुद्र के समान और निश्चल हो गए। तब तुच्छ बुद्धि को धारण करने वाले सौदर चंद्र उठा हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हुआ और समस्त जीवों का उपकार करने के लिए भगवान से व्यवहार करने की प्रार्थना करने के लिए सब जीवों को संबोधन आदि से उत्पन्न हुए अनेक गुणों को लेकर बड़ी सावधानी के साथ भगवान जिनेन्द्र की स्तुति करने लगा। हे स्वामी आप तीनों लोगों के भव्य जीव को धर्म से देने में समर्थ हैं। संसार रूपी समुद्र से पार कर देने में समर्थ हैं। बादल के समान सबको तृप्त करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार सब देशों में बादलों की वर्षा के बिना संसार को तृप्त करने वाले धान्यों की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, उसी प्रकार हे नाम आपके धर्म उपदेश रूपी अमृत की वर्षा के बिना भव्य जीवों को स्वर्ग मोक्ष के सुख देने वाली धर्म की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए हे देव आज प्रजनों का मोह और मिथ्या को नाश करने के लिए सन्मार्ग का उपदेश देने के लिए ये समय आ गया है। हे देव आपके धर्म उपदेश को सुनकर पशु भी व्रतों को धारण कर स्वर्ग पहुँचते हैं। फिर भला भव्य जीवों की तो बात ही क्या है। इसलिए हे प्रभु अब भव्य जीवों को धर्म उपदेश देने के लिए आप महा उद्योग कीजिए। आपके तैयार होने पर आपकी विजय के उद्योग को सिद्ध करने वाला ये धर्म चक्र तैयार है। यदि भगवान अब आप ध्यान करो तो ये धर्म चक्र आपके आगे आगे चलेगा। भगवान श्री कांतिनाथ जगत को धर्म उपदेश देने के लिए स्वयं उद्यत थे। तथापि सौदर इंद्र ने उनकी स्तुति की, भक्ति पूर्वक ध्यान करने के लिए भूमिका बांधी, उनके गुणों की प्रार्थना की, उन्हें नमस्कार किया।
दिया, जगत को आनंद उत्पन्न किया। इस प्रकार वह अपने को धन धन मानने लगा। तदंतर तीनों लोगों के नाथ भगवान श्री कांतिनाथ समग्र लोगों के साथ धर्म चक्र को आगे रखकर विजय का उद्योग करने लगे, यानी ध्यान करने लगे। भगवान श्री कांतिनाथ के ध्यान करते समय करोड़ों देव उनके साथ चल रहे थे, जय जय शब्दों की घोषणा कर रहे थे, जिससे भारी कोलाहल हो रहा था। इस प्रकार भगवान कांतिनाथ गुरु के समान इच्छा रहित व्यक्ति को धारण करते हुए सब देवों के पास विहार करने लगे। भगवान कांतिनाथ जिस देश का ध्यान करते थे उस देश में 100 योजन तक 200 योजन तक सुभिक्ष हो जाता। सुभिक्ष दुभिक्ष होता है, दुभिक्ष सुभिक्ष एक होता दुर्भिक्ष, एक सुभिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब बाढ़ आदि व्याधि आना, प्राकृतिक आपत्ति आना, और सुभिक्ष होता है सब कुछ अनुकूल हो जाना। वायु भी चलेगी तो मधुर चलेगी, सुगंधित चलेगी, रिमझिम वर्षा होगी। कुछ सारे जो वृक्ष होंगे उन पे 6 प्रकार के फल आ जाएंगे, 6 ऋतुओं के फल आ जाएंगे। सारे फूलदार वृक्ष हैं, फूलदार पौधे हैं, उन सब पर फूल मिल जाएंगे और इतना सुहावना मौसम हो जाएगा। तब सुख ही सुख होगा, कहीं भी दुख और शोक नहीं होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। या वाणी के ज्ञान